ओ ओम श्री गुरु चरण वंदने। ओम नर नरु नृत नाथ नयते नर नर नरनम नृयते। ओम नर नरु नृत नाथ नयते नर नर नरनम नृयते। ओ प्रिय धार्मिक स्वजनों, इस शुभ मुहूर्त बेला में, शुभ प्रभात बेला में आप सभी को धम्म दीक्षा दीक्षित देने के लिए और उन पापी जनों का, उन दुष्ट जनों का, उन दुष्ट जनों का, उन भ्रष्टाचारी जनों का, सबका ये कीचड़, जो कीचड़ में ये सने पड़े हैं, कीचड़ में बैठे पड़े हैं, उस परमपिता परमेश्वर, उस अड़ाकार का निर्गुण और परम आदेश जो इन कीचड़ में जो बैठे पड़े हैं और या ना तो अपने आप को साफ करने की सोच रहे हैं, ना ही उस कीचड़ को साफ करने की सोच रहे हैं, इन सभी का निश्चित ही और सर्वथा के लिए सत्य वचन है। आप सभी को सत्य और शांति के मार्ग में ले जाने के लिए और परम धम्म, एक विश्व धम्म के मार्ग में ले जाने के लिए तथा इन दुष्ट जनों का, इन दुराचारियों का, इन बलात्कारियों का, इन व्यभिचारियों का, इन मांसाहारियों का, इन नरसंहारियों का, इनको उस परमात्मा ने, उस अड़ाकार परमपिता परमेश्वर ने परम आदेश, परम आशीष देकर इस परम कर्तव्य स्वरूप इनको और कीचड़ सहित उस गर्त में, पताल लोक के भी नीचे गर्त में ढकेल देने को, यह परम कर्तव्य और दायित्व जो निर्वहन करने का जो आदेशित, जो प्राप्त हुआ है। तो प्रिय धार्मिक जनों, आप सभी जो एक सत्य मार्ग में, अहिंसा के मार्ग में जो धार्मिक जन थे पूर्व में, जो सत्य और अहिंसा, जो सभी जीव जंतु प्राणी प्रकृति में किसी तरीके से हिंसा नहीं करते हैं और मन वचन कर्म से, न वाणी से, किसी भी तरीके से मनसावर्चा कर्मणा कोई भी दुष्कृत्य, दुष्कर्म को नहीं उचित बताते हैं और ना इसका परिपालन, अनुपालन या इस तरीके से किसी भी जो परिस्थिति है उसमें आज तक ना फंसे हैं और ना भविष्य में से फंसने की चेष्टा रखते हैं। आप सभी को वह परमपिता परमेश्वर का सर्वत्र न्याय और परम आदेश कि इस कीचड़ सहित इन दलदल में जो फंसे लोगों को अब इनका उद्धार नहीं हो सकता, इनका उद्धार किसी भी वश, अब किसी भी रूप में नहीं हो सकता। इनको धम्म दीक्षित देने में, धम्म के मार्ग में भागी बनने के लिए बार बार उस परम आदेश परमात्मा का परम स्वरूप बार बार उसको संदेश दिया गया, बार बार उनको छूट क्षमा करने का, क्षमा भाव की, बार बार उनको क्षमा के लिए उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा क्षमा भाव के लिए बताया गया, दया करने की, करुणा और एक बंधुत्व की भावना को और इस समाज में सत्य, शांति और सन्मार्ग की एक सद्बुद्धि और एक सौहार्द की जो व्यवस्था और परिस्थिति लाने की उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा आदेशित और निर्देशित हुआ था, इस धरती धरा लोक का उद्धार के लिए हुआ था। लेकिन ये जो दुराकृष्ट, ये जो दुष्ट मानव हैं, ये जो
दुष्कृत्य माना है, यह कभी न सुधरने का नाम लेता है। ये अपने आप को उस मदिरा पान के जो मदशाला में जाकर व्यक्ति मदमस्त बैठा रहता है, वह उसी तरह अपने आप को मदमस्त करा है उस पाप की दुनिया में, पाप का भागी बनकर। तो इनका क्या करा जाए? मैं अगर आप पे छोड़ूँ तो आप जो धार्मिक जन है, जो स्वजन है, जो मित्रजन है, जो सत्मार्ग और सद्बुद्धि और विवेक और तर्क विद्या से जो परिपूर्ण है और वह जो न्यायपूर्ण फैसला लेता है, यह सर्वत्र न्याय, सर्वथा न्याय, तो वह निश्चित ही इस परिमाण पर, इस परिणाम पर आकर रुकेगा कि इनको इस धरती धरालोक में रहने का, भागी बनने का, अधिकारी बनने का कोई अधिकार नहीं है। इन्हें निश्चित और सर्वथा के लिए उस पाताल लोक के भी गर्त में और उस नरक की यातना के लिए इसको भेज दी जावे, इसको दंड दी जावे। इन सभी दुष्ट मानव को, इन सभी अराजनीतिक कृत्यों को, कृत्य करने वालों को, इन दुराचारियों को, इन उन पूंजीपति दुष्ट कारोबारियों को, इन सबको उस गर्त में धकेलने के लिए, और मैं उस सर्वत्र परमपिता आदेश परमेश्वर, जो उस अड़ाकार का सर्वत्र आदेश, जो इनको, इनके झुंडों को, इनको समूहों को, इनको उस खाई में धकेलने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, कमिटेड हूँ। और यह उस प्रतिबद्धता का संकेत है जो परमपिता परमेश्वर के परम आदेश और परम आशीष का संकेत है। प्रिय धार्मिक, धर्म रक्षकों, महाधर्म सेनाओं, इनको इस धरती धरालोक पे अब रहने का, अब यहाँ जीने का, इस वायु जल अग्नि पवन का उपभोग करने का, इस प्रकृति स्वरूपस्थ फल का इनका कोई अधिकार नहीं। अब इनको निश्चित ही उस गर्त में चला जाना चाहिए। ना तो इस धरती में उनका अब जो जिस तरीके से इस धरती का प्रभारी मैं, उस अड़ाकार परमपिता परमेश्वर परमात्मा, जो सर्वत्र और सर्वथा के लिए इस धरती को पवित्र कर उन धार्मिक स्वजनों को, उन बुद्ध जनों को, प्रबुद्ध जनों को, उन भक्त जनों को सत्य के मार्ग को, वह उस परमपिता परमेश्वर अड़ाकार का सर्वत्र जो आदेश है कि उस युग में, इस युग संक्रमण वेला से उस युग में ले जाने को जो प्रतिबद्धता जो जाहिर कही है, और जो धम्म दीक्षित, जो धम्म दीक्षा के मार्ग में जो परम भागी बनने के लिए, जो उस परमेश्वर के परम आशीष पाने को, जो आज भी अपने हृदय से जो कली अपुरुष को निकाल कर वह इस धम्म मार्ग में, उस धम्म दीक्षा के मार्ग में जो परम धम्म है, जो सत्य और शांति का उस सर्वत्र, इस पृथ्वी के सर्वत्र लोक में, विभिन्न राष्ट्रों में, देशों में, समुदायों में, संप्रदायों में, हर एक जगह, हर एक धर्म को एक विश्व धर्म, एक मार्ग, सत्य और अहिंसा के मार्ग में लाने के लिए एक अंतिम, अंततः सत्य और अहिंसा और शांति, और एक इसीलिए आपको शांति दूत और शांति सेना बनाने के लिए, लेकिन इस उद्धार के लिए, इस परम कर्तव्य में एक बार उस परम परमेश्वर के उस परम आदेश से जो सम्राट अशोक, जो रणियो अशोक, जो प्रियदर्शिका हुए, तो उसने भी एक बार दुष्टों का, दुष्ट जनों का, मलेच्छ जनों का जो खून की गंगा बहाई। तो ये तो होना है धरती को पवित्र इस मानसून बेला में, इस मानसून पवित्र में उन दुष्टों के जो विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप है, जो प्राकृतिक लीलाएं हैं, जो परिघटनाएं हैं, यह वही तो है। उसी दुष्टों का, उस दुष्टों का नरसंहार करने के लिए, उन दुष्टों का, दुराचारियों का खत्म करके इस धरती को उद्धार करने के लिए, और इस मानसून की जो, इस बारिश की जो पवित्र बेला में इनकी जो रक्त रंजित, जो इनके दुष्टों के, जो मलेच्छ जनों के, दुराचारियों के, जो पापियों के जो घृणित खून है, जो मलेच्छ जनों की जो व्यर्थ और वह जो अपवित्र खून है, इस खून को इस धरती में बहाकर उस परम पिता परमेश्वर के, उस इंद्रदेव वरुण देव की जो परम वारिस से इस धरती को पुनः धोने का है, पहले इनके खून से फिर बारिश से पवित्र करने के लिए इस परम पिता परमेश्वर का परम आशीष और आदेश निर्देशित हुआ है, जिसे आप सभी धार्मिक जन, धम्म महासेनाएं, धम्म रक्षक इस धम्म मार्ग में अगले युग में, अगले अनंत सतयुग में, अनंत महासतयुग में जाने को एक युग दृष्टा बनकर, युग
जो प्रभात बेला में आप भागी बने और उस परमपिता परमेश्वर, उस आकार, उस ओमकार के चरणों में, उस विश्वधम, उस क्षमावान, उस दयावान, उस करुणावान, उस बंधुत्व के वान, उस प्रेमवान के चरणों में जाने को आप सभी समग्र रूप से एक व्यापक और एक मास जो जनपुंज बनाकर आप उस परमपिता परमेश्वर के, उस परम जगन्नाथ के चरणों में जाने को आप अभी से तत्पर होकर, द्रुत होकर उन्मुख हो जावे, अग्रसर हो जावे और आप उस परमपिता परमेश्वर के परम आशीष चरणों में परम प्रसाद पाकर इस धरती धरालोक में आने वाले युग में, जो सतयुग में, जो महायुग में, अनंत सतयुग में आप प्रवेश कर पावेंगे और सत्य को सर्वथा, उस सत्य के झंडे को, उस ध्वज को, उस परमपिता परमेश्वर के परम आदेश से आप इस धरती में, और धरती ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र के लिए सतयुग, अनंत युग और महासतयुग की बेला में आप प्रवेश करेंगे। जो इन चारों युगों में आज तक ऐसा युग ना तो पूर्व के सतयुग, न त्रेता युग, न द्वापर युग में आया, या उस महायुग की बात रहेगी। उस महायुग, महावाणी, महानिर्माण और महापरिनिर्वाण का जो युग है, जो आप सभी धार्मिक जनों को, जो धर्म रक्षकों को महासतयुग, सामंजस्य, समावेशिता की एक प्रकृति, जो एक संसाधन से परिपूर्ण समाज, जीव जंतुओं के समृद्ध और पारिस्थितिक तंत्र, फल फूल, उसके जो एक समृद्ध सोसाइटी समाज आपको उस परमपिता परमेश्वर के आशीष चरण वंदनों से आशीष मिल रहा है। तो इसमें भागी बनने के लिए आज ही आप धम्म दीक्षित महाधम्म सेना, महाधम्म मार्गी में अपने हृदय में क्षमा, प्रेम, करुणा और बंधुत्व की जो भावना लेकर शांति और सत्य के मार्ग में और एक न्यायपूर्ण समाज, सोसाइटी और एक न्यायपूर्ण पृथ्वी बनाने के लिए आज ही तत्पर हो जावे। आज ही उस परमपिता परमेश्वर को, उस परम आशीष का पालन करें और अनुग्रहित पावें, दीक्षित पावें। सभी जीव जंतुओं का सर्वत्र सदा के लिए उद्धार करने को मैं उस परमपिता परमेश्वर, उस आकार के आदेश पर इस स्वजन मानव में, इस मानव के जो रूप में परम दीक्षित देने के लिए इसको किस तरीके से आपके लिए निर्माण करके एक परम ज्ञानी, परम धर्मात्मा, परम रूप में जो एक सात्विक गुण से, ब्रह्मचर्य गुण से परिपूर्ण कर उस गोल्डन सोल से लाकर, वो स्वर्ण के आत्मा के रूप में लाकर आपके रूप में जो दार्शनिक किंग, जो फिलोसफर किंग का एक, जो उस सर्वत्र धरती में, उस सर्वत्र संसार में और इस भारत धरती में, भारत धरा लोक में एक दार्शनिक राजा, जो सर्वत्र ज्ञानी राजा, बुद्धिहीन राजा को आपके लिए जो भागी बनाकर उस परमपिता परमेश्वर के परम आदेश से ईश्वरीय वरदान और दैवीय अधिकार पाकर जो आपको न, यह आपका शासन होगा, ना कि उस महापुरुष, उस महामानव का। वह महामानव, वह परमपिता परमेश्वर अड़ाकार के निर्देश से स्वयं परमपिता परमेश्वर अड़ाकार अपने आदेश का परिपालन करते करने के लिए और इस धरती में अपने जो वचन के लिए, जो उसने पूर्व में कहा कि यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्, इस उक्ति को परिपूर्ण करने के लिए और धर्म के पुनः संस्थापना के लिए यह साधुनाम परित्राणाय विनाशाय दुष्कृताम, जो साधु नाम, जो सत्य और सत्मार्ग के, जो शांति और सत्य और न्याय के मार्ग में चलता है, उसको उद्धार के लिए, और जो दुष्चित दो दुराचार माना है उसको विनाश करने के लिए उस परम पिता परमेश्वर की परम आशीष, परम आदेश से इस सर्वत्र धारा को, सर्वत्र संसार को, सर्वत्र ब्रह्मांड को पुनर्निर्माण, पुनर्सृजन और एक पुनर्गर्जना लाकर पुनः सृजन करने के लिए उतारू हूँ, तत्पर हूँ और आपका और आप सर्वत्र संसार को उद्धार करने के लिए, और इसमें उद्धार लीला में, इस संहार लीला में, इस परम लीला में आप परम भागी बनकर अपना और अपने परिवारजन, मित्रजन, अपने वंशजनों का मोक्ष प्राप्त करने के लिए आप भी भागी बने और सर्वत्र यह उद्धार लीला निरंतर चलता रहेगा। यह युग दृष्टा, युग परिवर्तन के बेला में अनंत युग आपको सतयुग में जब तक ना ले जाऊँ, यह मेरा परम कर्तव्य और परम दायित्व है। परमपिता परमेश्वर के अड़ाकार को ओ